नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू लोकेशन फॉर आधार एनरोलमेंट सेंटर के बारे में। तो दोस्तों, अभी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कुछ नई आधार लोकेशंस जारी की गई है और उसके लिए कुछ आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। तो जो आवेदन है, आवेदन की अंतिम तिथि अभी 24 नवंबर 2021 रखी गई है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए जो न्यू लोकेशन है आधार एनरोलमेंट सेंटर के लिए कौन कौन सी लोकेशन है और इसके ऊपर जो आवेदन प्रपत्र है वो किस प्रकार से रहेगा, उसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है और आवेदन के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो न्यू आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इसके संबंध में एक लेटर जारी किया गया है या जो लोक सूचना होती है वो जारी की गई है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं और उसके साथ में जो भी फॉर्मेट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करके हमारी जो वेबसाइट है doittb.wordpress.com, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो जैसे ही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, इस वेबसाइट पर आप नीचे की साइड में मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू लोकेशन फॉर आधार सेंटर। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने आधार सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से एक पेज कंप्लीट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे प्रथम चरण के अंतर्गत दिनांक 24/11/2021 तक जिले के अनकवर्ड स्थानों हेतु, अर्थात जहां पर आधार सेंटर नहीं है, इस प्रकार के अनकवर्ड स्थानों हेतु आधार ऑपरेटर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिस संबंध में विस्तृत विवरण और दिशा निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आधार नामांकन केंद्र खोले जाने हेतु लोक सूचना और जिले के अनकवर्ड स्थानों की सूची। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक आधार हनुमानगढ़ के द्वारा ये लोक सूचना जारी की गई है। इसमें आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ जिले के लिए कुल अलग अलग ब्लॉक्स में टोटल मिलाकर यहाँ पर 17 लोकेशंस जारी की गई है जहाँ पर आधार सेंटर खोले जाने हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आधार सेंटर के लिए जिले का निवासी जो कि UIDAI द्वारा अधिकृत प्रमाणीकृत एजेंसी द्वारा आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी या दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसी के अनुसार या उसमें जो भी पात्रताएं हैं वो पात्रताएं आवेदन जो करता है उन पात्रताओं के अनुसार ही अपना आवेदन कर सकता है। और किसी भी एक स्थान पर एक से अधिक अगर आवेदन आते हैं तो जो जिला स्तरीय कमेटी है वो विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार या उसकी जो आवेदन करता है उनकी योग्यता के आधार पर उसका चयन करेगी। साथ में जो स्थानीय निवासी रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी प्रकार का अगर विवाद आता है तो कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ का अंतिम निर्णय रहेगा। और साथ ही इसके संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो hanumangarh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये तो होगी जो लोक सूचना थी। दोस्तों, इसके बाद में आधार नामांकन केंद्र खोले जाने हेतु आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर की योग्यता, तो इसके संबंध में यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दे रखे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी आवेदन करता है उसके लिए कौन कौन सी मुख्य जो पात्रताएं हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ ही UID के द्वारा जारी जो आधार ऑपरेटर, आधार या सुपरवाइजर जो ऑपरेटर होता है उसका सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए। अगर जो आवेदन करता है वो संबंधित पंचायत समिति, तहसील या नगरीय क्षेत्र का अगर निवासी है तो आवेदनकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। सुपरवाइजर हेतु अतिरिक्त पात्रता के रूप में आधार नामांकन का अगर आवेदनकर्ता ने पूर्व में अगर कार्य कर रखा है तो उसका अनुभव भी आवश्यक होगा। साथ में आधार नामांकन व अद्यतन हेतु आवश्यक जो संसाधन होते हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर, आइरिस, स्लैब या कैमरा, अर्थात जिसको हम आधार की जो संपूर्ण किट बोलते हैं वो आवेदनकर्ता के पास में उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर एक स्थान के लिए एक से अधिक अगर आवेदन होने की स्थिति में जो स्थानीय निवासी है, साथ में उच्च शैक्षणिक योग्यता है या पूर्व में अगर आधार का कार्य
किया हुआ अनुभवी अगर आवेदन करता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अगर कोई विधवा, प्रतिवक्ता या SC ST या दिव्यांगजन है तो उसको भी उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। साथ ही जो इच्छुक आवेदन करता है वो प्रथम चरण के अंतर्गत जो आवेदन फार्म में संबंधित दस्तावेज दिनांक 24/11/2021 को शाम 6 बजे तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जो संबंधित ब्लॉक हैं उसके अंदर आप इन आवेदनों को जमा करवा सकते हैं। दिनांक 24/11 के पश्चात कार्यालय समय सायं 6 बजे के पश्चात कोई भी आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी आवेदन अपूर्ण है या त्रुटिपूर्ण है तो जिला स्तरीय कमेटी द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदनकर्ता की रहेगी। तो ये तो हुई कुछ पात्रताएं। उसके बाद में आधार नामांकन केंद्र खोले जाने हेतु आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की सूची। तो अगर आप भी आवेदन कर रहे हैं तो इन दिशा निर्देशों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पर आवेदन करते समय इसमें छूटे ना। तो जो भी आवेदन करता है जो कि अपना आवेदन जमा करवाने जा रहा है तो उससे पहले ये एक तरह से चेकलिस्ट है, तो इसको आप एक बार जरूर देखें। आवेदनकर्ता का आधार कार्ड जो कि अभी लेटेस्ट में डाउनलोड किया गया हो और जिस पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंकित हो वो आपको उसके साथ में अटैच करना है। उसके बाद में आधार नामांकन ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र OF3 एंड आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एसोसिएशन आवेदन फॉर्म जो कि 4 पेज का होता है, ये दोनों आपको कंप्लीट फिल करने हैं। और इसके साथ में आपको जो आयकर विभाग की पैन कार्ड की कॉपी, सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुमति पत्र, अर्थात जो लोकेशन है, जो लोकेशन जिस सरकारी कार्यालय में है उस सरकारी कार्यालय के जो HOD हैं या जो मुखिया हैं उनके द्वारा आपको उस कार्यालय में कार्य करने का जो अनुमति पत्र होता है वो आपको उस कार्यालय से प्राप्त करना होगा। उसके बाद में आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र और आवेदनकर्ता द्वारा विभागीय नियम एवं शर्तों के अधीन कार्य करने का एक सहमति पत्र है जो कि OF5 के नाम से यहाँ पर अभी आपको दे रखा है, वो भी आपको सहमति पत्र यहाँ पर बनना है। उसके बाद में आवेदनकर्ता द्वारा आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का ऑनबोर्डिंग घोषणा प्रपत्र और आधार वेरीफायर संबंधित दस्तावेज, अर्थात एक जो सरकारी या सेवानिवृत्त या जो कार्यरत वेरीफायर होता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर उनका आधार कार्ड और उनका PPO नंबर, राजकीय पहचान के रूप में उनका कोई दस्तावेज, वो भी आपको आवेदन के साथ में अटैच करना है। उसके पश्चात आवेदनकर्ता का पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, ये जो आवेदन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है ये आपका 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसके साथ में आवेदनकर्ता के बैंक पासबुक की कॉपी। तो ये मुख्य दस्तावेज है जो कि आपको आवेदन के साथ में अटैच करने जरूरी है। अभी हमने यहाँ पर जिन भी फॉर्मेट्स की बात की वो फॉर्मेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हमने एक फॉर्मेट की बात की आधार ऑपरेटर का आवेदन पत्र OF3, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इस आवेदन को आपको फिल करना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो वगैरह लगानी है, इसमें जितनी भी एंट्रीज है वो कंप्लीट एंट्री आप यहाँ पर फिल करें। उसके पश्चात में एक 4 पेज का जो मुख्य फॉर्म होता है वो भी यहाँ पर दे रखा है। इस फॉर्म के अंदर भी आपको कंप्लीट डिटेल फिल करनी है और उसके पश्चात विभागीय नियम और शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु सहमति पत्र। तो ये एक तरह से सहमति पत्र है, इसमें काफ़ी शर्तें दे रखी है जिन शर्तों को आप एक बार ज़रूर पढ़ें और इन शर्तों के अनुसार ही आपको आगे आधार सेंटर का जो कार्य है वो इन शर्तों के अनुसार ही करना होता है। इसके पश्चात सरकारी विभाग में आधार संबंधी कार्य करने का अनुमति पत्र। इसके पश्चात सरकारी विभाग में आधार से संबंधित कार्य करने का अनुमति पत्र। तो ये जो पत्र है ये आपको जो भी लोकेशन है वो लोकेशन जिस भी सरकारी कार्यालय में उस कार्यालय के HOD के द्वारा आपको ये आवेदन कंप्लीट फिल करके दिया जाएगा। उसके पश्चात में आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर ऑन बोर्डिंग घोषणा प्रपत्र। तो ये प्रपत्र आपको स्वयं को भरना है और उसके बाद में जो वेरीफायर के रूप में है वो जो भी संबंधित अधिकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करके इसको देने वाले हैं। और लास्ट में आपको आप देखेंगे सेवानिवृत्त एवं सेवारत आधार वेरीफायर संबंधित दस्तावेज, जिसमें वेरीफायर का फॉर्म है, आधार कार्ड, PPO या राजकीय पहचान पत्र सहित आपको ये एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर डिटेल बननी है और इसके साथ में जो भी वेरीफायर है उसका आधार कार्ड
और पीपीओ और उसके साथ में जो पहचान पत्र है वो आपको यहाँ पर अटैच करके इसको सबमिट करके देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ आधार सेंटर के बारे में बात की जो कि न्यू लोकेशन है। तो इन लोकेशन के ऊपर जो आवेदन है वो आपके 24/11/2021 तक आप इन जो कंप्लीट आपको अभी डॉक्यूमेंट्स बताए, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप इन आवेदन को भरकर जो संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का जो ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।